हर हर महादेव, जय हो शिव शंकर साथियों, जय श्री राम भाइयों बहनों। स्वागत है आप सभी का शिवा न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कर्नाटक लोकसभा चुनाव 2024 की कि अगर आज की डेट के अंदर कर्नाटक के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें कौन सी पार्टी है, कौन सा गठबंधन इस बार आने वाले कर्नाटक लोकसभा चुनावों में जीत सकता है। दोस्तों, मुख्य रूप से मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में है, जिसके अंदर एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर यानी कि देवेगौड़ा की पार्टी इस बार दोनों मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के अंदर केवल कांग्रेस पार्टी ही पूरी 28 लोकसभा सीटों पर जो इस बार चुनाव लड़ रही है। पिछली बार जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, मगर इस बार कांग्रेस अकेली है और बीजेपी और जेडीएस एक साथ चुनाव लड़ रही है। तो देखने वाली बात ये होगी कि अगर आज की परिस्थिति के अंदर कर्नाटक के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो इन दोनों ही बड़ी पार्टियों के बीच में, बड़े गठबंधनों के बीच में, एनडीए और इंडिया के बीच में कौन सा गठबंधन ज़्यादा सीटें जीत सकता है, किसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, इन सब बातों के बारे में विस्तार से जो हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस खास वीडियो को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने इस कर्नाटक लोकसभा चुनाव के सर्वे को हम शुरू करते हैं। साथियों, ये सर्वे हमने पूरी कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों पे किया गया है, जिसके अंदर हमने तकरीबन 1,35,00,000 लोगों की राय हमने ली है। तो इस सर्वे के अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वोट परसेंटेज की कि कर्नाटक लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी है, कौन से गठबंधन के खाते में कितने फीसदी वोट जो जा सकते हैं। फिर हम बाद में बात करेंगे सीटों की। तो सबसे पहले जानते हैं वोट परसेंटेज। लगभग 5% वोट अन्य के खाते में जा सकते हैं। महज 41% वोट एनडीए गठबंधन, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यानी कि बीजेपी और जेडीएस को केवल 41% वोट ही मिल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा 54% वोट कांग्रेस अपने अकेले दम पर हासिल कर सकती है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की डेट के अंदर कर्नाटक के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो वोट परसेंटेज के मामले में इंडिया गठबंधन एनडीए के मुकाबले काफ़ी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 13% वोटों की जबरदस्त बढ़त इंडिया ने एनडीए के ऊपर बना के रख रखी है। तो दोस्तों, ये तो बात थी वोट परसेंटेज की, जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आने वाले कर्नाटक लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन यानी कि इंडिया को ज़बरदस्त एडवांटेज मिल सकती है, खास तौर पे बीजेपी और एनडीए के ऊपर। अब बात करते हैं कि अगर इस वोट परसेंटेज को हम सीटों में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ट्रांसलेट करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो कर्नाटक की जो 28 लोकसभा सीटें हैं, इन 28 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें इस बार एनडीए गठबंधन जीत सकता है। पिछली बार 26 सीटें जीती थी और वहीं इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में महज 2 सीटें गई थी। अगर आज की डेट के अंदर कर्नाटक के अंदर जो है लोकसभा चुनाव हो जाए तो कर्नाटक के अंदर अन्य का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। केवल 6 सीट पे पूरा एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर का गठबंधन का सफाया हो सकता है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की परिस्थिति के अंदर कर्नाटक में लोकसभा चुनाव हो जाए तो एनडीए का यहाँ पे सुपड़ा साफ हो सकता है। पिछली बार 26 सीटें मिली थी अकेले अपने दम पे, इस बार बल्कि जेडीएस के साथ भी बीजेपी ने हाथ मिलाया है। उसके बावजूद बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान जो है हो सकता है। केवल 6 सीट पर पूरा एनडीए गठबंधन सिमट के रह सकता है, यानी कि सीधे तौर पे मोटा मोटी 20 सीटों का ज़बरदस्त नुकसान एनडीए को इस बार उठाना पड़ सकता है। और सबसे ज़्यादा 22 सीटें इंडिया गठबंधन अकेले अपने दम पर हासिल कर सकता है। यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर आज की डेट के अंदर कर्नाटक के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो कर्नाटक के अंदर एक तरफा लहर कांग्रेस पार्टी की चलती हुई नजर आ रही है। पिछली बार महज 2 सीटें मिली थी, इस बार 2 से बढ़कर सीधा 22 आ रही है, यानी कि सीधा 22 सीटों का जबरदस्त फायदा इंडिया गठबंधन कांग्रेस को अकेले अपने दम पे इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के अंदर मिलता दिखाई दे रहा है।